वेलकम टू पार्ट 11 ऑफ जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है। सो रेस्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को कलेक्ट वैल्यू करना रहता है फ्रॉम एरे और ऑब्जेक्ट, और स्प्रेड तब यूज करते हैं जब हम लोग को एक्सपांड करना रहता है। अगर ये चीज आपको याद रखोगे तो आपका जो बेसिक डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपली मैं एक एरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट एरे करके, और मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसा मैं 6 वैल्यू डाल दिया। अब मेरे को क्या करना है, इसमें से मेरे को डी स्ट्रक्चर करना है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। तो अभी देखो मेरे को इसमें से क्या करना है, ये जो 3 4 5 6 है ना, उसका एक नया एरे क्रिएट करना है। तो हम लोग वो किसमें रेस्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अभी देखो मैं फर्स्ट एक वैल्यू डिफाइन करूंगा, सेकंड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जिसे जो फर्स्ट वैल्यू होगा ना वो मेरे ये वेरिएबल में आएगा फर्स्ट, और सेकंड वैल्यू जो है वो सेकंड वेरिएबल में आएगा। अब मेरे को 3 4 5 6 एक नए एरे में चाहिए, तो मैं सिंपली 3 डॉट करूंगा। मतलब ये बता रहा है कि ये बाकी सब रिमेनिंग रिमेनिंग में आ जाएगा पी। तो ये हमारा रेस्ट ऑपरेटर हो जाता है। अभी देखो मैं एरे क्या, अभी रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, कलेक्ट वैल्यू करने के लिए यूज हो रहा है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एरे में से मैं डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को डी स्ट्रक्चर कर लिया, और जो बचा हुआ है 3 4 5 6 मतलब रेस्ट जो भी है मेरे रिमेनिंग में दे दो भाई। तो ये कलेक्ट वैल्यू करने के लिए यूज करा। देखो ये मल्टीपल वैल्यू को मैंने एक नए एरे में कलेक्ट कर लिया। अभी मैं कंसोल डॉट लॉग रिमेनिंग करूंगा ना, देखो वो मेरे को एज ए एरे देगा, नोड इंडेक्स डॉट जीएस। सो ये मेरे को एरे दे दिया 3 4 5 6। तो सिंपल इसका यही फंडा है, कलेक्ट वैल्यू करना रहता है। तो और ये एक और चीज याद रखना, ये हमेशा लेफ्ट साइड ही रेस्ट ऑपरेटर यूज होता है। तो आपको अगर अगर एक और चीज याद रखना है कि जो स्प्रेड, ये जो ऑपरेटर है ना 3 डॉट और रेस्ट, आप ये हमेशा मतलब लास्ट में यूज कर सकते हो। अगर मैं देखो बीच में ट्राई करूंगा यूज करने का, तो ये देखो एरर देगा कि मस्ट बी एट लास्ट इन डी स्ट्रक्चरिंग पैटर्न। तो ये हमेशा आपको लास्ट में यूज करना है। अभी लास्ट में आपको क्यों यूज करना है, तो मतलब अभी देखो अभी ये रिमेनिंग बता रहा है कि जितने बचे हुए सब मेरे को इसमें रख दूंगा, बट अगर आप बीच में यूज करोगे तो जब वो रिमेनिंग में सब रख देगा तो आप सेकंड कहाँ से यूज कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा ये लास्ट में ही आता है। अगर सेम ये एरे को डिस्ट्रक्चर कर लिया, अगर आपको समझो कोई ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है, ओबीजे बनाता हूँ। अभी मेरे में इसमें एक की है फर्स्ट नेम करके, और इसका वैल्यू है विवेक। सिमिलरली एक की है लास्ट नेम करके, इसका वैल्यू है पांडे, और एक पासवर्ड है। अभी इसमें 1 2 3 ऐसा मेरा पासवर्ड है। अब मेरे को क्या करना है, इसको डिस्ट्रक्चर करना है। मेरे को फर्स्ट नेम निकालना है, जो बच्चे लास्ट नेम और पासवर्ड है इसको नए ऑब्जेक्ट में करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नेम निकालता हूँ, फर्स्ट नेम, और जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है, जो बचा हुआ है इसको मैं एक OBJ2 में डाल देता हूँ, OBJ2। अभी मैं OBJ करके एक वैल्यू, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, OBJ में से फर्स्ट नेम निकाल रहा हूँ, और जो बचे हुए लास्ट नेम और पासवर्ड है इसको OBJ2 में डाल दे रहा हूँ। अभी कंसोल डॉट लॉग OBJ2 करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सो देखोगे ये लास्ट नेम और पांडे पासवर्ड मिल गया। तो सिंपल एक रेस्ट का ये यूज है कि हम लोग डी स्ट्रक्चर में ज्यादा करके यूज करते हैं जब हम लोग कोई वैल्यू मतलब एक्सट्रैक्ट करना रहता है, मतलब कलेक्ट करना रहता है, तो हम लोग सिंपली ये रेस्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब इसका जो मेन एडवांटेज है, इससे आपको और बेटर क्लियरिटी मिलेगा। अभी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड का, और मैं सिंपल इसमें कंसोल डॉट लॉग हेलो करता हूँ, और मैं ये ऐड को कॉल करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सो देखो मैंने ऐड को कॉल किया, ऊपर के मैं सारे को कमेंट कर देता हूँ, ये सारे को नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये हेलो प्रिंट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें वैल्यू पास करना है 1 2 3 4 5। अभी ये जो वैल्यू होगा ना, ये मतलब डायनामिक है, मतलब ये फिक्स नहीं, इसका लेंथ 5 होगा। अगर फिक्स रहता तो मैं ऐसा मैं एक्सेप्ट कर सकता था ABC, बट इसका लेंथ फिक्स नहीं है, डायनामिक रहेगा, ये कितने भी वैल्यू मतलब मिल सकते। तो वो किस में रेस्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अभी मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, उसमें नम्स करके ऐसा मैं डाल दिया। मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई तू कितने भी वैल्यू से मतलब सेंड कर दे, मैं इसको मैं कलेक्ट कर लूंगा, कलेक्ट करके एक नए एरे में नम्स में स्टोर कर लूंगा। तो अभी देखो मैं कंसोल डॉट लॉग नम्स करूंगा ना, और मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न नम्स। अब अभी देखोगे मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूंगा, इंडेक्स डॉट जेएस। सो देखो ये 1 2 3 4 5 एक नए एरे में दिया। अब देखो मैं कितना भी अगर मैं साइज बढ़ाते जाऊंगा, अगर मैं साइज बढ़ा रहा हूँ, 6 कर रहा हूँ, 7 कर रहा हूँ, ये मेरा एरे का साइज देखो एरे में ही देगा। देखो ये एरे में रखा। अभी समझो मेरे को सबको ऐड करके एक नया मतलब टोटल रिटर्न करना है, तो सिंपली मैं इधर ऐसा कर सकता हूँ। अभी समझो मेरे को सबको ऐड करना है, तो मैं लेट टोटल करके एक वैल्यू डिफाइन करता हूँ 0 से, और फॉर लेट आई 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस सिंपल कर देता हूँ, और इसमें मैं टोटल को ऐड करते जाता हूँ, टोटल प्लस इक्वल टू नम्स, नम्स ऑफ आई। अभी मैं इसमें सिंपली रिटर्न टोटल कर दूंगा, रिटर्न टोटल।
अभी देखो क्लियर करता हूँ अभी नोड, अगर इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, अभी मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ। तो सिंपली देखो ये मेरे को टोटल दे दिया 28, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 का टोटल 28 हमको दे दिया। अभी देखो अगर मेरे को अगर ये मैनुअली करना रहता तो मेरे को ये पेरेंट्स को मतलब पास करना रहता, ए बी सी, ऐसा मेरे को मल्टीपल पेरेंट्स एक्सेप्ट करना रहता। और ये डायनामिक है तो मैं सिंपली रेस्ट कर दिया, मतलब ये नम्स में मेरे को हैज एरे मिल गया। अब जो भी मेरे को इधर परफॉर्म करना है वो हैज एरेस को मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये सिंपल इसका रेस्ट का यही सब यूज केस है। मतलब आपको कोई भी अगर एरे को डिस्ट्रक्चर करना है और मतलब मल्टीपल कलेक्ट वैल्यू करना है तो आप सिंपली रेस्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अभी स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है वो देखेंगे। तो स्प्रेड ऑपरेटर का सिंपली मतलब होता है एक्सपांड वैल्यू करने के लिए, और स्प्रेड ऑपरेटर मतलब मोस्टली यूज करने के लिए, अगर देखो अभी मैं सेम एक एरे बनाता हूँ, एरे एरे 1 2 3 4 5। अब मेरे को क्या करना है, ये मैंने एरे बना दिया, इसको इक्वल टू कर देता हूँ। अब ये मेरे को एरे बना दिया, अब मेरे को क्या चाहिए, ये एरे के जितने भी वैल्यू है ना उसको मेरे को कॉपी करना है एक नए एरे में। एक मैं न्यू एरे बनाता हूँ। अब मेरे को इसके जितने भी वैल्यू इसको मेरे को इसमें कॉपी करना है, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, ट्रिपल डॉट करके एरे कर दूंगा। अब देखो दोनों का देख ट्रिपल डॉट है, हम लोग जो रेस्ट भी करे इसमें भी ट्रिपल डॉट है और इसमें भी ट्रिपल डॉट है, तो दोनों ट्रिपल डॉट रहेंगे, बट द वे लोग मतलब बिहेव करे वो डिफरेंट है। देखो रेस्ट में हम लोग कोई मतलब कोई देखो इसमें ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में से हम लोग मतलब कलेक्ट कर रहे हैं वैल्यू कि ये दो पार्ट हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, फिर ये रिमेनिंग में ये सब पार्ट कलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो ये मोस्टली हम लोग लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, जो भी हमारा ट्रिपल डॉट करके लेफ्ट साइड लिखते हैं ना तो वो रेस्ट में आता है, क्योंकि हम लोग कलेक्ट वैल्यू करने के लिए यूज करते हैं। और जो भी हम लोग राइट साइड लिख रहे हैं, अभी देखो ये मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे दिया 1 2 3 4 5, अब इसको मेरे को सेम एक न्यू एरे में बनाना है कॉपी। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये एरे के हर एक वैल्यू को इसमें कॉपी कर ले, मतलब एक्सपांड कर ले। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी मैं कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे करूंगा ना, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखो ये मेरे को एक नया एरे बना दिया 1 2 3 4 5, और देखो इसने कॉपी बना दिया, मेरे को मतलब डुप्लीकेट करना नहीं पड़ा। तो सिंपली स्प्रेड ऑपरेटर मतलब हर एक वैल्यू को एक्सपांड कर देता है, तो इसका मेन यूज केस यही है, कॉपी करने के लिए यूज होता है। और इसका यूज केस देखोगे, अगर समझो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे, अभी मैं सेम अगर ऊपर का भी मैं ऑब्जेक्ट कॉपी कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अभी देखो सेम ऑब्जेक्ट है, अब मेरे को क्या करना है, ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, पासवर्ड, ये मेरे तीन वैल्यू फिक्स रहेंगे, और मेरा एक और वैल्यू ऐड होगा, जैसे कॉन्स्ट ओबीजे 2 बनाता हूँ, ओबीजे 2। अब मेरे को क्या करना है, ये सारे वैल्यू तो मेरे फिक्स रहेंगे, मतलब ये सारे वैल्यू मेरे होने चाहिए, मतलब मैं इसको क्या कर दूंगा, स्प्रेड कर दूंगा नए ऑब्जेक्ट में, ओबीजे 2 को, ओबीजे को स्प्रेड कर दूंगा। और मेरे को एक नया वैल्यू चाहिए एज करके, एज मेरा कितना रहेगा 24, ऐसा मैं डाल दिया। अभी ओबीजे 2 क्या करेगा पता है, ये सारे वैल्यू को मतलब स्प्रेड कर दे, इसके सारे मतलब जो की वैल्यू रहेंगे ना वो मेरे नए ऑब्जेक्ट में रहेंगे, उसके साथ एक नया की भी रहेगा। अगर मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूंगा ना ओबीजे 2 को, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे 2, अगर मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, तो देखो इसमें मेरे को क्या दे दिया, फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, पासवर्ड दिया, और एक नया वैल्यू एज मेरे को ऐड करके दे दिया वेरिएबल। तो सिंपली यही होता है, अगर समझो आपको कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी करना है और आपका एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी डालना है, तो वो केस में भी आप स्प्रेड यूज कर सकते हो। और स्प्रेड का सबसे मतलब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। अभी देखो ये सेम चीज मैं ओबीजे बना रहा हूँ, मेरे को ये ओबीजे का कॉपी बनाना है एक नए ऑब्जेक्ट में ओबीजे 1 में। अभी ये ओबीजे का कॉपी बनाना है नए ऑब्जेक्ट में कॉन्स्ट ओबीजे 1 में। अभी आप सिंपली ऐसा करोगे ना ओबीजे, तो देखो इसमें क्या होता है, ये कॉपी मतलब इस रेफरेंस को कॉपी करेगा ओबीजे को। अगर ओबीजे 1 में आप कुछ ट्राई करोगे ना एडिट करने का, ओबीजे 1 डॉट, अगर समझो मैं फर्स्ट नेम चेंज करता हूँ, मैं इसमें राहुल करता हूँ फर्स्ट नेम, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो मैं ओबीजे 1 का फर्स्ट नेम चेंज कर रहा हूँ, बट ये ओबीजे के भी उसके फर्स्ट नेम को चेंज कर देगा। कंसोल डॉट लॉग ओबीजे करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सो देखो ये मतलब जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था ना उसके मतलब उसको रेफरेंस मतलब क्या होता है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया। ये केस में क्या हुआ, ओबीजे 1 में ना ओबीजे का रेफरेंस कॉपी होता है, मतलब इसके अंदर के जो की वैल्यू है वैल्यूज है ना वो नहीं कॉपी होता है। तो इसलिए हम लोग ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, इसका शैलो कॉपी बनाएगा। अभी देखो स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया, अभी ओबीजे 1 में कुछ चेंज करा वो ओबीजे को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मैं सेम नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, तो देखो फर्स्ट नेम मेरा विवेक है, मतलब मैं ओबीजे 1 में अगर कुछ चेंज किया तो ओबीजे 1 में ही रहेगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस।
सो देखो अभी फर्स्ट नेम इसका ही चेंज है OBJ1 का, और ये शैलो कॉपी बनाता है। अगर इसके अंदर कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा उसको चेंज करोगे तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो यही कुछ इसके डिफरेंस है जो आप इंटरव्यू में बोल सकते हो। तो सिंपल स्प्रेड हम लोग, रेस्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को कलेक्ट वैल्यू करना होता है, और वो मोस्टली लेफ्ट साइड ही होगा हमारा। जब भी रेस्ट हम लोग यूज करेंगे वो लेफ्ट साइड होता है, मतलब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट या एरे में से हम लोग कुछ वैल्यू निकाल रहे तो लेफ्ट साइड होता है। और हम लोग को अगर समझो कोई फंक्शन है, इसमें हम लोग को पता है कि ये जो पेरेंट्स है वो मतलब मल्टीपल्स हो सकते हैं, डायनामिक हो सकते हैं, तो हम लोग उसको रेस्ट कर देंगे कि भाई तू कितना ही वैल्यू भेज, मैं इसमें कलेक्ट करके मैं वो जो भी करना है मैं कर सकता है एक पर्टिकुलर वेरिएबल में। तो रेस्ट का ये यूज केस है। और स्प्रेड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को वैल्यू को एक्सपांड करना रहता है। जैसे हम लोग को अभी ये एरे है, अभी एरे के वैल्यू को कॉपी करना है, मैं सिंपली रेदर देन सेम लिखने की जगह मैं स्प्रेड कर दिया कि जितने भी वैल्यूज है उसको मैं नए एरे में कॉपी कर दिया। अगर ऑब्जेक्ट को आपको कॉपी करना है तो ऑब्जेक्ट को कॉपी करके अगर नया वैल्यू भी इंसर्ट करना है वो भी कर सकते हो, एरे में भी सेम कर सकते हो। अभी मेरे को इधर नया वैल्यू भी डालना है, अगर 12 डालना है तो ये भी कर सकते हो। मैं क्लियर करता हूँ नोड इंडेक्स और जेएस। सो देखो 12 आ गया, मतलब इसके वैल्यूज को पूरा कॉपी कर लिया। और एक नया, अगर समझो एक नया आपको मर्ज करना है, दोनों एरे को मर्ज करना है, अगर मर्ज एरे करना है, अभी समझो मेरे को एरे एरे और न्यू एरे जो दोनों को मर्ज करना है एक नए एरे में, न्यू एरे, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर मैं नोड अभी मर्ज को मैं प्रिंट करूंगा ना, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो देखो दोनों एरे को उसने मर्ज कर दिया। तो स्प्रेड का यही होता है, जितने भी वैल्यू होंगे एरे और ऑब्जेक्ट में उसको मतलब एज ए कॉपी बना के, मतलब आपको मतलब मर्ज के लिए यूज कर सकते हो, कॉपी बनाना है तब यूज कर सकते हो, मतलब शैलो कॉपी के लिए भी हम लोग स्प्रेड यूज कर सकते हैं। तो ये सब इसका बेनिफिट होता है। मतलब इन द एंड आपको रेस्ट तब यूज करना है जब आपको कोई भी एरे और ऑब्जेक्ट से कलेक्ट करना रहेगा वैल्यू, और स्प्रेड तब करना यूज करना रहेगा जब अगर एरे और ऑब्जेक्ट को आपको एक्सपांड करना रहेगा वैल्यू, अगर कॉपी और या मर्ज वगैरह करना रहेगा तो आप वो केस में स्प्रेड यूज कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।